गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार संखवार, लेक्चरर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर। आज का हमारा लेक्चर है ऑटोकैड टूलबार्स में। ये कोर्स आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर 3 आरजीपीवी एग्जाम सीजीपीए 2015, सब्जेक्ट कैड 1, कोर्स कोड 304, मॉड्यूल 2, टॉपिक है ऑटोकैड टूलबार्स। Course outcomes. At the end of lecture, student will be able to list out various toolbars of AutoCAD software, explain draw toolbar, modify toolbar, dimension toolbar, setting of units in AutoCAD, use of hash toolbar. इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स AutoCAD के वेरियस टूलबार्स के बारे में समझ जाएंगे। ड्रा टूलबार, मॉडिफाई टूलबार और डायमेंशन टूलबार जैसे अन्य टूलबार को एक्सप्लेन करना समझ जाएंगे। ऑटोकैड में यूनिट कैसे सेट करते हैं वो सीख जाएंगे। हैश टूलबार का यूज कैसे करते हैं वो सीख जाएंगे। इस लेक्चर के कंटेंट हैं ऑटोकैड के टूलबार्स, ड्रा टूलबार क्या होता है, डायमेंशन टूलबार, मॉडिफाई टूलबार, यूनिट सेटिंग और हैश टूलबार। ये हमारे कंटेंट हैं लेक्चर के। ड्रा एंड मॉडिफाई टूलबार, इस इमेज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टूलबार ओपन है। ये हमारा जो ऊपर का इमेज है ये हमारा ड्रा टूलबार का है। इससे आप वेरियस टाइप के जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑटोकैड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये आइकॉन से आप लाइन कमांड बना सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, रेक्टेंगल, आर्क, क्लाउड, सर्कल, एसपी लाइन, स्मूथ या कर्व लाइन। और जो दूसरा टूलबार है उसको हम मॉडिफाई टूलबार कहते हैं। इस टूलबार से आप ऑटोकैड के ऑब्जेक्ट्स को जो आपने क्रिएट किया है उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले आइकॉन से आप ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे टूलबार हैं जिससे आप अपने ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन टूलबार्स को आप होम टैब बटन में एक्सेस कर सकते हैं। As we move cursor over any tool in the toolbar, a tooltip appears stating the name of that toolbar. हम जैसे ही कर्सर को किसी आइकॉन में ले जाएंगे वहां पे हमको उस टूलबार का नाम बता देता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस टाइप से सिंबल्स आते हैं अलग अलग ड्रा और मॉडिफाई टूलबार के ऑप्शंस के। उसके बाद हम देखते हैं कि डायमेंशन टूलबार क्या होता है। AutoCAD provides a whole range of dimensioning tools which can be used to quickly dimension any drawing without the need for measurement. अगर हमने AutoCAD में कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको हम मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम डायमेंशन टूलबार यूज करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक लाइन है और आप उस लाइन को नेम के थ्रू कि उसका साइज कितना है वो दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायमेंशन टूलबार का यूज करते हैं। Dimensioning AutoCAD is automatic. Lines, arrow and text are all taken care by the dimension commands. तो जैसे ही आप डायमेंशन टूलबार यूज करते हैं तो उसके साथ एरो और टेक्स्ट साथ में लिखा हुआ आता है। AutoCAD dimensions are special blocks which can easily be edited or erased as necessary. तो जो AutoCAD के डायमेंशंस हम लेते हैं या बनाते हैं वो एक ब्लॉक होता है, उसमें एरो, टेक्स्ट और लाइन साथ में होती है। उसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं जैसे भी हमारी जरूरत हो। AutoCAD provides lots of control over the way dimension look. तो आप डायमेंशन का जो लुक है उसको कई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं।
Using a system similar to text style, dimension styles allow you to design dimensions so that they look just the way you want them. तो हमारे सिस्टम हमारे ड्राइंग के हिसाब से टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल को हम सेट कर सकते हैं। इस इमेज से आप देख सकते हैं कि एक डायमेंशन टूल बार का ऑप्शन ओपन है, टूल बार ओपन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लीनियर, अलाइन, आर्क, रेडियस, डायमीटर या फिर एंगुलर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास डायमेंशन के लिए, जिससे हम हमारे ऑब्जेक्ट को, डायमेंशन को, ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें अलग अलग तरीके से डायमेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 20 लिखा है, इसके साथ एरो और लाइन बनी हुई है, और ये इस स्पेस को 20 यूनिट शो कर रहा है। तो ये डायमेंशन टूल बार से बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है डायमेंशन का। वैसे हम आर्क का ले सकते हैं, एंगल बता रहे हैं यहाँ पे 70 डिग्री। वैसे ही हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का डायमेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ड्राइंग का यूनिट कैसे सेट करते हैं। उसके लिए हम ड्राइंग यूनिट्स में जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कमांड यूएन भी होता है। यूएन एंटर करने के बाद आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लेंथ टाइप, डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, प्रिसीजन क्या चाहिए आपको, पॉइंट के बाद कितने जीरो के साथ आपको शो करे आपका डायमेंशन, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग का यूनिट सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कमांड, ऑटोकैड में आप टेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की टी होता है, और जैसा भी चाहे आप अपने ड्राइंग का नेमिंग कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेयर में बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं, स्पेसिंग चेक कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हैच कमांड। हैच कमांड जो है ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट में पैटर्न फिल करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप से दिखाने के लिए उसमें पैटर्न फिल करते हैं, जिसका यूज हम हैच टूल बार से करते हैं। हैचिंग is used to add shaded patterns to objects and shapes within an AutoCAD drawing. Hatch patterns can be used to indicate a material to be used, such as the concrete hatch. हम हैच कमांड यूज करने के लिए हम जो ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम 4 तरीके से सेट कर सकते हैं। पैटर्न फिल कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, उसको डेंसिटी कितना रखना है, एंगल हमको अगर एंगल में चाहिए, और पॉइंट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम ऑटोकैड में हैच टूल बार का यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो लेक्चर समरी है, जो हमने देखा, सबसे पहले ऑटोकैड टूल बार, हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल बार्स हैं, जैसा कि मैंने बताया है। ड्रा टूल बार, डायमेंशन टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, टेक्स्ट स्टाइल, हैश टूल बार। यूनिट सेट करने का तरीका बताया मैंने कि किसी भी ड्राइंग को फीट इंच में कैसे या मीटर में बनाना है, तो पहले यूनिट को कैसे सेट करना है। कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं मिड सेम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में। ये जैसे सैंपल क्वेश्चंस हैं। राइट ऑटोकैड टूल बार्स, इसमें हम ड्रॉ, डायमेंशन, हैच, मॉडिफाई टूल बार को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मॉडिफाई टूल बार। तीसरा हाउ टू यूज डायमेंशन टूल बार। और हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू सेट यूनिट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड का रेफरेंस बुक मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ऑटोकैड बाय प्रोफेसर के वेणुगोपाल एंड डॉक्टर वी प्रभु राजा। ऑटोकैड के वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर आप इस यूट्यूब लिंक से सीख सकते हैं। यहाँ पे सभी टाइप के कमांड्स के बारे में प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि 2D कमांड्स
कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल वर्क के लिए, 2D और 3D कमांड हम कैसे बना सकते हैं, न्यू ड्राइंग ओपन करने का तरीका ऑटोकैड में और क्या क्या सेटिंग्स होता है, उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, 3D मॉडलिंग के बारे में देखेंगे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से हम मेजर या माइनर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ये लिंक है यूट्यूब का जिसके हेल्प से हम ऑटोकैड सीख सकते हैं। इसमें सभी कमांड्स को एक्सप्लेन किया गया है।